बिहार में मतदाता सूची कॉर्पोरेशन का मामला चल रहा है और इसी कड़ी में जो है महागठबंधन के नेता भी जो है अब अपने अपने क्षेत्रों में जाके जो है लोगों को जो है अवेयरनेस भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि मतदाता सूची में कैसे आपकी नाम चढ़ेगी, कैसे क्या चढ़ेगी। आज इसी कड़ी में हमारे साथ में राजद के जो है पटना के जो टीम है, जो SR के जो काम कर रहे हैं वो आए हुए, उनसे जानेंगे सर किस तरह का लोगों में अवेयरनेस का देखिए, मैं राजद का पर्यवेक्षक की हैसियत से आपके जिला में अररिया में आया हूँ। मेरे साथ टीम में 4 आदमी हैं, लेकिन अभी एक ही आदमी हमारे साथ है, उनका नाम है किंग यादव। ये हमारे साथ है। हम लोग गांव-गांव जाकर वोटरों से मिल रहे हैं, उनसे अब कह रहे हैं कि आप अपना वोटर लिस्ट में सारे कागजात लगा कर जमा कीजिए। लेकिन जहां भी जा रहे हैं हम लोग को ये मिल रहा है कि BLO हमारे पास नहीं आए। अगर आए तो कहीं BLO गए हैं तो एक फॉर्म दिया है, कोई उनसे जो 11 जो कागजात इलेक्शन कमीशन द्वारा मांगे गए हैं वो हर जगह वोटर्स को BLO भरमा रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आधार कार्ड दीजिए हो जाएगा। और बड़े पैमाने पर BLO ने वोटरों से संपर्क नहीं किया और जब वो ऑनलाइन जा रहे हैं तो उनका फॉर्म जो है सो सबमिटेड दिखा रहा है। BLO अपने मर्जी से ये कर रहे हैं। ये बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक को चुनाव से, वोटर लिस्ट से वंचित करने का ये एक तरीका लोगों ने अपनाया है, जो बहुत ही निंदनीय है। सर लगातार न्यूज़ 24 लगातार जो है खास करके फॉर्जन विधानसभा क्षेत्र के जो एक मुस्लिम बाहुबल इलाके थे रामपुर, और दूसरा सर एक हललिया एक जगह है, ये 2 जगह पे न्यूज़ 24 ने लगातार जो ग्राउंड जीरो पे वहां से देखा कि BLO, और खुद को जनता भी बता रही है कि BLO जो वहाँ आ ही नहीं रहे और BLO जो अपनी मजबूरियां ही गिना रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जा रहे हैं वो BLO नहीं है। ये DM ने नाजायज ढंग से मास्टरों को दबाव डालकर उनको फॉर्म दे दिया या नहीं दिया, या उनसे काम करा रहा है। कहीं मास्टरों की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा जो है सो जुल्म हो रहा है कि जब प्रतिनियुक्ति नहीं हुई तो जिसने फॉर्म लिया उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। हम आगे जाकर कहीं कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने कोई ट्रिब्यूनल भी नहीं बनाया है कि जहां मेरा नाम सही है उसके बाद भी नाम मेरा वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो हम अपील में कहाँ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनाया है। तो ये पूरी तरह से एक साजिश चल रही है। इसमें कुछ बड़े मीडिया हाउस भी शामिल है। ये बता रहे हैं कि खासकर सीमांचल एरिया में मुसलमानों को किस तरह से रोका जाए, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। आज इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एक IT सेल या के एक प्रकोष्ठ की हैसियत से काम कर रहा है। ये मुसलमानों के साथ या हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ बहुत जुल्म है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इस चीज को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी पैनी नजर है। सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला है, सड़कों में भी मामला है। पूरे बिहार में उन्होंने पर्यवेक्षक बहाल करके भेजा है। गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक हम लोग कर रहे हैं कि आप जो है सो सचेत होइए, अपना सही कागज लगाकर फॉर्म ऑनलाइन कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो जाते हैं ऑनलाइन करने के लिए उनको मिलता है कि फॉर्म आपका सबमिटेड है, जबकि न उनसे BLO से मुलाकात हुई, न कोई दस्तखत किया, कोई दस्तखत भी नहीं किया है। ये बहुत जुल्म वाला बात हो रहा है। ये बड़ी साजिश हो रही है, या जिसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए क्या तैयार लग रहा है सर, सरकार जो जिस तरह से जो ये लाया मामले को, तो क्या लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं तो नहीं। अभी देखिए, बिहार का चुनाव है, सारे सर्वे ने ये बता दिया है कि जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत आगे है। NDA का कहीं कोई उपाय नहीं है। तो अब कैसे जो है सो चुनाव जीता जाए, क्या किया जाए। तो सबसे पहले जो इसके कोर वोटर है मुसलमान, जो ब्लाइंड होकर RJD के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं, उनका किसी तरह से नाम काट दिया जाए। ये एक साजिश हो रही है जो हम लोग होने नहीं देंगे। सर अभी आप पूरे अररिया जिला में पूरा सर भ्रमण कर रहे हैं? जी, हम 25 तक है। अभी काफी इलाकों में गए हैं और काफी इलाकों में जाना है। क्या लग रहा है सर, अभी जो आप जो पूरे इलाके में घूम रहे हैं, एक तरफ सरकार जो दावा ठोक रही है कि हम 95% कर चुके हैं, और आप अभी जो घूम रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? आप एक बार चले जाइए। कल मेरे साथ 2 BLO थे। मैं नरपतगंज में था, 2 BLO थे। BLO ने भी हमको बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि ये सरकार की साजिश हो रही है कि किसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का या RJD के समर्थक जो मतदाता है, जिसको BJP ने चिन्हित कर बताया है, उसको उसी के आधार पर उनका वोट काटने का ये काम चल रहा है। सर अभी आपकी कितनी टीमें चल रही है? देखिए, संगठन के तो अररिया जिला में हम ऑब्जर्वर हो क्या है, हमारे साथी को ऑब्जर्वर है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो संगठन के लोग हैं, हर जिला में हमारा संगठन है, हर पंचायत में हमारा संगठन है। हमारे संगठन के लोग पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं कि एक भी मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए।
क्या नाम है उससे? डॉक्टर SM हसन। और भी कुछ है उनसे जानेंगे। आप अब तक जो खास करके ये बाढ़ग्रस्त इलाका है और इस इलाके में आप जो अभी जो जा रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है? आज ये फारबिसगंज का जो पंचायत है, इसमें भी तो हम लोग आए हैं, तो यहाँ पता चल रहा है कि BLO घर पे बैठे ही सबका फॉर्म जमा कर दिया है। ऑनलाइन दिखा रहा है चेक करने पे, किसी को घर पे जाके फॉर्म नहीं दिया गया है। 2 प्रति में जो फॉर्म देना है, एक रिसीविंग लेना है, कोई रिसीविंग भी नहीं दे रहा है BLO। और बहुत तरीका का यहाँ अनियमितता है। यहाँ पता कीजिए आप और जनता से भी पूछिए, किसी को फॉर्म मिला नहीं है और देखने पर, चेक करने पे सब सबमिटेड दिखा रहा है। BLO घर घर जा नहीं रहे हैं। किंग यादव, युवराज। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, स्थानीय लोग हैं। क्या आपके पास में जो BLO वगैरह आए थे? BLO आए थे, कुछ आदमी के, एक BLO आए थे और 3 BLO नहीं आए, जो कि 3 जगह जो है हम लोग का पंचायत का जो गांव का नाम यहाँ खवासपुर में, खवासपुर में लगभग 6000 है टोटल। तो BLO साहब आ नहीं रहे? नहीं, BLO नहीं आ रहे। आज जो राजद के जो आए ऑब्जर्वर साहब, तो उनसे आप क्या देखें? इससे जो है कि हम लोग को महसूस हो रहा है कि नहीं, इसमें जो है कि BLO को पकड़ा जाए और सही ढंग से इसको, अगर नहीं करते तो हम लोग का जो है कि वोटर लिस्ट से नाम छटने का पूरा डर है। BLO वगैरह जो है प्रचार प्रसार भी कर रहा था कि हम लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं, तो वो लोग आया था कि नहीं आया? नहीं, एक BLO आया और BLO सब नहीं आए। एक क्या डर सता रहा आपको? वोटर लिस्ट से नाम छट जाएगा। अब अभी कंप्यूटर का सिस्टम है, एक बार दाब दिया तो बस हम लोग का नाम छट जाएगा, तो फिर हम किसके पास जाएंगे? यहाँ तो एक रोड टूट जाती है तो कोई देखने वाला नहीं है, नदी में पानी आती है तो कोई देखने वाला नहीं है, हम लोग के यहाँ नदी में घर खत्म हो जाता है तो कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग का वोटर लिस्ट का नाम छट जाएगा तो हम तो किसको देंगे जवाब? क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए। आपके यहाँ पे जो है BLO वगैरह आ रहे हैं कि नहीं? BLO तो आए थे सर, वो जो नियुक्ति किए हैं 2 गो आए हुए थे, तो उन लोग को पूछे भाई जो 11 इसमें जो बताया है, 11 मतलब ये है उसका, तो उसमें से कोई एक चीज का दस्तावेज आप लीजिए। तो बोला कि नहीं, आदेश ऊपर से आया हुआ है, कोई चीज नहीं चाहिए हमको, सिर्फ आधार कार्ड चाहिए। हम लोग आधार कार्ड से सबमिट किए। आपको वो फिर समझाया होगा ना कि क्या समझाया कि 1 तारीख के बाद आएंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी कोई जरूरत। 25 तारीख का डेडलाइन दिया हुआ है। अब उन लोग के अंदर क्या बात है तो वो तो हम लोग नहीं बता सकते ना, तो वो तो वही लोग बताएंगे ना सर। इसलिए हम लोग जो था वो कागज पूरा ये करके ऑनलाइन किए हैं। लेकिन चुनाव आयोग का तो डेडलाइन है कि 25 तारीख की जो हमको जो है ये हाँ, तो उन लोग का कहना है, कौन कर रहा है? उन मास्टर जो आए हुए हैं तो उन लोग का कहना है कि कोई तरह का दिक्कत ना होगा, एक आदमी का भी नाम नहीं छटेगा। तो हम लोग सबमिट किए हैं, कागज ऑनलाइन तो कर दिए हैं, बाकी तो वही लोग बताएंगे कि क्या होगा नहीं होगा, हम लोग तो नहीं बता सकते। हम लोग का बूथ 2 बूथ था स्कूल में, जैसे 3-26, 3-27, तो तीनों बूथ का हम लोग ये किए, ये दोनों बूथ का कर दिए हैं। और सारा फॉर्म जो जमा था, जो बाकी बचा उचा उसको भी जमा कर दिए, लेकिन बाकी तो बात वही बताएंगे BLO के क्या करना है। आज राजद के द्वारा जो है आपके क्षेत्र में आए हुए हैं जी, उनके बातों से कितना सहमत हैं उसके बातों से। जैसे उसमें बताया जा रहा है कि इस तरह का एक न एक कोई प्रूफ चाहिए, जबकि वहाँ कह रहा है कि एक भी प्रूफ न चाहिए। सरकार का जो गाइडलाइंस था तो वो आपको समझा नहीं पाए। उसके बाद अगर कोई तरह का बात होगा तो फिर इसका जवाबदारी तो उन्हीं को देना होगा। जो हम लोग तो बीच में फंसे हुए हैं, ना इधर से जा रहे हैं ना उधर से। बाढ़ पीड़ित इलाका है ये, हमेशा पानी आता जाता रहता है, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयब खान है। आपने सुना जो पटना के जो पर्यवेक्षक थे, उन्होंने साफ तौर पे न्यूज़ 24 पर अपनी बातों को रखा। और तो वही जो स्थानीय जो लोग थे उनसे भी जब हमने सवाल किया कि आपके घर BLO पहुंच रहे कि या नहीं, क्या BLO आपके घर गए थे कि नहीं, तो उस पर जो ग्रामीणों में जो है उन्होंने भी बता दिया। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।